श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा, शनिवार व्रत की पूजा विधि, शनिवार व्रत रखने से भक्तों को कौन से लाभ होते हैं। वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में शनिदेव की पूजा का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सभी ग्रहों में शनि का मनुष्य पर सबसे हानिकारक प्रकोप भी होता है। शनिवार का व्रत करने से, शनि देवता की पूजा अर्चना करने से शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। भक्तों, शनिवार का व्रत वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में शनिवार का व्रत शुरू करने का विशेष महत्व माना गया है। शनिवार व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भक्तों स्नान करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो सूर्योदय से पहले जागने का अवश्य प्रयास करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल समर्पित करें। लोहे से बनी शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। शनिदेव की प्रतिमा पर चावल से बनाए 24 दल के कमल स्थापित करें। काले तिल, फूल, दूब, काला वस्त्र, तेल आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजन के समय शनिदेव के इन 10 नामों का उच्चारण करें: कोड़स्थ, कृष्ण, पिपला, सौरी, यम, पिंगलो, रौद्रतको, बभ्रू, मंद, शनैश्चर। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। यदि आप 10 नामों का उच्चारण नहीं कर पाते तो आप ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण अवश्य करें। इसके बाद भक्तों, इस मंत्र से आप शनिदेव की प्रार्थना कर सकते हैं: शनैश्चर नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वत्राहवे केतवे अथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव। इसी प्रकार भक्तों, 7 शनिवार तक व्रत करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की संविधाओं में राहु की कुदृष्टि से रक्षा के लिए, दूर्वा की संविधा में केतु की सुरक्षा से, भक्तों केतु मंत्र में कुशा की संविधा में कृष्ण, जौ, काले तिल आदि की 108 आहुति प्रत्येक के लिए अलग अलग देनी चाहिए। इसके बाद भक्तों अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लोह वस्तुओं का दान करें, धन का दान करें। आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस तरह शनिदेव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। हर विपत्ति आपकी दूर होती है, जीवन में आ रहे संकटों से छुटकारा मिलता है। अब आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शनिवार व्रत की कथा श्रवण करें। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर इस युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। देवराज इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपने प्रश्न को पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से
उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तामा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल को देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई।
अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ जी को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य श्रवण करे। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगीं। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। भक्तों, इस मंत्र को यदि आप उच्चारण कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं तो अपने मोबाइल में इस व्रत कथा और भगवान शनिदेव के मंत्र आरती अवश्य श्रवण करें। भक्तों, प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शनिवार व्रत की आरती श्रवण करें। आरती कीजे नर सिंह कुंवर की, वेद विमल यस गाऊं मेरे प्रभु जी, वेद विमल यस गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश नख उदर बिदारे। दूसरी आरती बावन सेवा, बलि के द्वारे पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्म पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संघारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछाड़े, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हरसि निरखि गावे दासी कबीरा। हरसि निरखि गावे दासी कबीरा। प्रेम से बोले भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, शनिदेव की जय। शनिवार व्रत करने के लाभ। भक्तों, शनिवार की पूजा सूर्योदय के समय करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। शनिवार का व्रत पूजा करने से शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। राहु केतु की कुदृष्टि भी आपको परेशान नहीं कर सकती। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती हैं। व्रत करने शनि स्रोत के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास, परिवार में
पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। भक्तों, शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा आराधना करने से जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।